सभी छोटे भाइयों, आपको नमस्कार। मैं हूं आपका बिग ब्रदर और मिलता हूं आपसे आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बिंदास पर। छोटे भाई, आज हम लाए हुए हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पॉइंट। तो इसमें हम चर्चा करेंगे मेरे भाई सॉल्व समुच्चय क्या होगा 1 2 3 4 5 6 ओके। और संबंध आर एक्स कोमा वाई सच दैट वाई कोमा मतलब भाज्य है एक्स से वेयर एक्स वाई बिलोंग ए। अगर समुच्चय न होता तो संबंध न होता और संबंध न होता तो ये क्रियात्मक वाक्यांश न होता, क्योंकि क्रियात्मक वाक्यांश होता है संबंध में और संबंध बनता है समुच्चय से। तो पहले समुच्चय लिख लिया, उसके बाद फिर संबंध भी होगा और उसके बाद जब संबंध है तो उसमें क्रियात्मक वाक्यांश भी होगा। तो देखिए क्रियात्मक वाक्यांश है क्या। संबंध आर में वाई भाज्य है एक्स से, वाई भाज्य है एक्स से, यहाँ से लेके यहाँ तक कलर से है वाई भाज्य है एक्स से, वाई भाज्य है एक्स से। डोंट वरी, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है आपको। चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो हमने किया क्या, संबंध में गए और वहाँ से वाक्यांश को लाए, ये लेते आए। वाई भाज्य है एक्स से, इसको हम याद लिख सकते हैं एक्स से वाई भाज्य है, ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स से वाई भाज्य है। ठीक, ये हमारा वाक्यांश सही रूप में मिल गया है, एक्स से वाई भाज्य है। इतना तो सभी मेरा भाई कर लेगा, इतने तो सभी कर लेगा भाई। इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना भी था। आगे देखिए, बिल्कुल सिंपल है। स्वतुल्य की परिभाषा सूत्र होता है स्वतुल्य फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स एक्स बिलोंग आर वेयर एक्स बिलोंग टू ए। इसका मतलब क्या होता है बता दिए। सभी एक्स जो ए के हैं, वो सभी एक्स जो ए के हैं वो किस रूप में होने चाहिए, 1 x, x, मतलब कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, क्योंकि x है क्या ए के सभी, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 इस तरह के होने चाहिए इसमें है। मतलब कि 1, 1 का मतलब होता है अवयव और स्वयं का अवयव, 2, 2 का मतलब अवयव और स्वयं का, 3, 3 का मतलब 3 अवयव और 3 का फिर से, 4, 4 का मतलब 4 अवयव और 4 फिर से स्वयं से। तो समझ में आ गया x, x बिलोंग्स टू आर क्या होता है, मतलब वही चीज़। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। इतना आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। समुच्चय ए से आर संबंध आर में, समुच्चय ए से संबंध आर में, समुच्चय ए से संबंध आर में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि अगर समुच्चय से ही बना है संबंध, समुच्चय से क्या बना है संबंध, संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे, संबंध में चर्चा कर रहे हैं। आगे देखिए, संबंध में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। कोई संख्या x स्वयं से भाज्य है। स्वयं क्यों लिए यहाँ पे ये शब्द क्यों लिए, क्योंकि स्वतुल्य की बात कर रहे हैं, तो स्वतुल्य की बात करें और स्वयं शब्द ना लिया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो स्वतुल्य हेडिंग पड़ी हुई है, तो स्वयं शब्द की चर्चा हम करते रहेंगे, आगे भी देखेंगे। तो इसलिए स्वयं शब्द की चर्चा करना ज़रूरी है यहाँ पे। तो कोई संख्या यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही बिल्कुल हल्के मिलेंगे समुच्चय ए से संबंध आर में। ठीक, इसके बाद कोई संख्या कॉमन है, कोई संख्या स्वयं से भाज्य है। क्या स्वयं से भाज्य है क्या, बोलो भाई। कोई भी संख्या स्वयं से भाज्य होती है 1/1 कट के 1 मिलेगा, 2/2 कट के 1 मिलेगा, हाँ 3/3 कट के 1 मिलेगा, भाज्य तो हो जाता है ना। तो वही पूछा गया है, भाज्य है क्या, तो डैश उत्तर में आया हाँ, उत्तर में आया हाँ भाज्य है। अब यदि स्वयं को ये एक्सेप्ट कर लिया है और उत्तर आया हाँ, तो इसका मतलब कि संबंध जो है वो स्वतुल्य का गुण रखता है। उत्तर आया हाँ, तो जो संबंध ये जो संबंध है आपका
संबंध आर एक्स वाई भाज्य है एक्स से, तो यही तो संबंध है। ये जो संबंध आपका लिखा हुआ है ये सतुल्य है, क्योंकि ये स्वयं से एक्स स्वयं से कोई संख्या स्वयं से भाज्य है। क्या आंसर आया? हाँ, भाज्य है। इसी प्रकार समुच्चय ए के सभी अवयव, देखिए जब आपका उत्तर हाँ में आता है तो ये एक लाइन बढ़ जाती है। अब अगर ये नहीं में उत्तर आता, ना में, तो फिर हम लिखते अतः संबंध सतुल्य गुण नहीं है। अगर यहाँ नहीं आता उत्तर में, अगर हाँ आया है तो एक लाइन बढ़ जाएगा। वो कैसे है देखिए, ये जो मैं एक बार बताता हूँ आपको किसी भी परिभाषा के लिए, वो ब्रह्मा का कहा गया वाक्य समझकर आप इसको रख लीजिए। अगर उत्तर हाँ में आता है तो आपको फिर और भी थोड़ी सी चर्चा करनी है कि समुच्चय ए के सभी अवयव, जो ए के जो सभी अवयव संबंध आर में एक्स एक्स रूप में उपस्थित हैं, ये हलफनामा जरूर लगेगा। ये स्टाम्प जरूर एक लाइन का होगा, स्टाम्प देना पड़ेगा अगर हाँ में उत्तर आता है, क्योंकि लिखित ले लिया जाएगा, स्टाम्प फिर लगेगा। अगर नहीं में तो कोई बात नहीं भाई, ख़त्म। अतः संबंध आर सतुल्य नहीं है, सतुल्य गुण नहीं है, तो ये स्टाम्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज ये हलफनामा बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टाम्प पेपर। समुच्चय ए के क्या है देखिए, समुच्चय ए के सभी अवयव संबंध आर में एक्स एक्स रूप के में उपस्थित है। अभी तुमने यहाँ एक देखा है ना, एक अवयव की बात की गई है, यहाँ पे हमें सभी अवयव इसी प्रकार से संबंध आर में उपस्थित हैं, ये हलफनामा लगेगा। और तब उसके बाद आप कहोगे संबंध आर में सतुल्य गुण है। ओके, अब हम बात करते हैं, सतुल्य गुण तो हो गया, अब हम बात करते हैं सम्मित की। सम्मित क्या है तो देखिए, एक्स कॉमा वाई बिलोंग आर, वाई कॉमा एक्स बिलोंग आर, और ये आपका एक्स वाई बिलोंग ए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समुच्चय ए से संबंध आर में, समुच्चय ए से संबंध आर में, समुच्चय ए से संबंध आर में। वही चीज़ है कि नहीं? बिल्कुल है। ये ब्रह्म वाक्य है, ये ब्रह्म वाक्य है, सभी में मिलेगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, आपके और हमारे बीच आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ बिंदास इन प्रॉब्लम को करेगा नाश, खत्म। इसलिए ब्रह्म वाक्य बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी इनको सवालों को कर सके। मतलब आपको लिखना ही है ये, अभी मैं सारे सवाल कराऊंगा, आपको लिखना ही है ये। समुच्चय ए से, अगर समुच्चय ए ना होता तो संबंध कहाँ होता, जो संबंध नहीं होगा तो फिर आगे कहाँ होता, तो समुच्चय बना, समुच्चय से संबंध बना, संबंध से फिर और उसमें क्रिएट हुए गुण, उनकी हम यहाँ पे व्याख्या करेंगे। हैं गुण तीन प्रकार के हैं, सतुल्य, सम्मित, संक्रामक। ये कौन सा गुण चल रहा है, कोई संख्या x से y भाज्य है, ये कौन सा है, सम्मित वाला गुण चल रहा है। x से y भाज्य है, तब y से x भाज्य है क्या, मतलब इसका उल्टा सम्मित है ना। x से y भाज्य है, तब y से x भाज्य है क्या, तब के बाद ही ये क्या लगाते हैं, बाद में इतना ध्यान देना, ये भी ब्रह्म वाक्य है। कोई संख्या x से y भाज्य है, x से y भाज्य है, क्योंकि ये क्रियात्मक वाक्यांश है, ये भी मिथ्या नहीं जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। x y से भाज्य है, ठीक, ये क्रियात्मक वाक्य है, भाज्य है। तब y x से भाज्य है क्या, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, भाज्य है क्या, तो उत्तर आएगा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है भाई, कि आपका 2 से 4 भाज्य है, 2 से 4 भाज्य है, तो 4 से क्या 2 को भाज्य कर सकते हो, 2 से 4 भाज्य है, 2 से 4 भाज्य है, 4 इसलिए भाज्य है क्योंकि 2 के पहाड़े में आता है। अब यहाँ पे जो 4 है, 4 से 2 भाज्य थोड़ी ना है, 4 से 2 थोड़ी ना कटेगा, 4 से थोड़ी ना कटेगा, क्योंकि 4 के पहाड़े में तो 4 और 8 12 आते हैं, 2 थोड़ी ना आता है। तो 4 से जो कटेंगे वो 4 कटेगा या 8 कटेगा या 12 कटेगा, ठीक है, 2 नहीं कटेगा। इसलिए उत्तर क्या आया, उत्तर क्या आया, भाज्य है क्या, नहीं, ठीक है।
बात समझ में आई। एग्जाम्पल जो हमने लिया कि अगर यहाँ पे 2 से 4 भाज्य है, 2 से 4 में भाग चला जाएगा, तो क्या 4 से 2 में भाग चला जाएगा? तो उत्तर आएगा नहीं। जैसे देखिए 2 से 4 में मतलब ये 4 है और ये 2 से भाग चला जाएगा कि नहीं? हाँ, ये तो चला जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये 4 है और ये 2 है, तो यहाँ पे 4 से 2 भाज्य है, तो बताओ जरा, भाज्य है? भाज्य नहीं है। तो समझ में बात, y हमारा 4 है तो 4 से 2 भाज्य नहीं है। और जब उत्तर नहीं आता है तो हलफनामा की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसके तत्काल बाद हम लिख देते हैं अतः संबंध आर में सम्मित गुण नहीं है। तो यहाँ स्टाम्प की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तुरंत हमने लिख दिया अतः आर संबंध आर में सम्मित गुण नहीं, सम्मित गुण नहीं है। अब हेडिंग करिए संक्रामक। संक्रामक में हम इसका सूत्र सबसे पहले लिखेंगे, x, y belongs to r and y, z belongs to r implies that x, z belongs to r where x, y belong in a। तो इसका मतलब समझिए कि यहाँ पे ये तब वाला चिन्ह है, जैसे कि हम यहाँ हिंदी में कहीं तब लिखा होगा, ये लिखा हुआ है तब, ठीक है। तो तब के ये आगे वाला ये इधर वाला हो जाएगा और तब के इधर ये सब पीछे जो लिखा हुआ है यहाँ तक ये पीछे हो गया, ठीक है। बाकी ये तो ब्रह्म वाक्य है। समुच्चय ए से संबंध आर में, इतना तो हमें लिखना ही है, समुच्चय ए से संबंध आर में, ठीक है। इसके बाद कोई संख्या x से, अब यहाँ पर हम चालू कर देंगे क्या, क्रियात्मक वाक्यांश, ये लिखा हुआ क्रियात्मक वाक्यांश है, x से y भाज्य है, लिखा है ना, x से y भाज्य है क्रियात्मक वाक्यांश। तो ब्रह्म वाक्य संबंध में, फिर उसके बाद लिखना है कोई संख्या x से y भाज्य है, ये क्रियात्मक वाक्यांश हो गया। कोई संख्या तो टाइटल है हमारा, तो कोई संख्या x से y भाज्य है, और देखिए x से y भाज्य है, ठीक है, और एंड में और y से z भाज्य है तब, ठीक है, ये लिखा हुआ है, और y से z भाज्य है तब x से z भाज्य है क्या, ये देखिए x से z भाज्य है क्या, क्या, तो उत्तर आएगा हाँ। अब वो कैसे समझिए ज़रा, कैसे भाई, जैसे देखिए कि यहाँ x संख्या x जो है, कोई संख्या x ले लीजिए, x से y भाज्य है, जैसे अभी हमने लिया था 2 से 4 भाज्य है। अगर हम इसको 2 ले लेते हैं और इसको 4 ले लेते हैं तो 2 से 4 भाज्य है, ओके, और इसको हम 4 ले लेते हैं, इसको 8 ले लेते हैं तो 4 से 8 भाज्य है। तब ये क्या था, ये 2 बनेगा और ये 8 बनेगा, तब x से z भाज्य है, हाँ है, 2 से 8 भाज्य है तो है, तो इसीलिए यहाँ पर उत्तर आया है हाँ, इसीलिए उत्तर आया है हाँ। तो अब यहाँ पे इसी प्रकार संबंध आर के सभी क्रमिक युग्म, और जब हाँ में उत्तर आता है तो हलफनामा की ज़रूरत होती है ना। हलफनामा में क्या होता है, संबंध आर मतलब ये पुष्टि करो कि जो संबंध आर के अन्य ऐसे ही जो मेल जोल के हैं वो सभी क्रमिक युग्म उक्त नियम को संतुष्ट करते हैं। हलफनामा में यही तो लिखा जाता है कि उक्त नियम को सभी क्रमिक युग्म संतुष्ट करते हैं, अतः इनको प्रमाण दिया जाए किस बात का, कि संबंध आर एक संक्रामक गुण है। ये जब देखो हलफनामा लगने के बाद स्वीकार हो जाता है कि संबंध आर एक संक्रामक गुण रखता है। बच्चों समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब हम इसी सवाल को दूसरे मेथड, ये देखिए साथियों, वही एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पॉइंट फिर से आ गया है और इसको हम दूसरे मेथड से हल करेंगे। आपको समुच्चय तो बताना ही नहीं चाहिए, समुच्चय में तो आपको मालूम ही है, ये उसमें भी था, संबंध भी वही था कि y भाज्य है x से, ठीक है।
ये पूरा आपका सवाल है। क्रियात्मक वाक्यांश में आपका यहाँ से आप क्रियात्मक वाक्यांश सेलेक्ट कर लेंगे संबंध से। क्या है, y भाज्य है x से, यही आपका क्रियात्मक वाक्यांश होगा। क्रियात्मक वाक्यांश को मॉडिफाई करेंगे तो x से y भाज्य है, ऐसे भी लिख सकते हो इस चीज़ को, x से y भाज्य है, ठीक है, x से y भाज्य है, ऐसे भी लिख सकते हो। अर्थात अब इसको देखने पर पता चल रहा है, या इसकी परिभाषा के अनुसार हम बात करेंगे कि ऐसा x जो y के नीचे तो जाए और उसे काट सके, x से y भाज्य है, y भाज्य है ना, तो ऐसा x जो y के नीचे जाए और उसे काट सके, तभी तो y भाज्य होगा। वही बात हमने यहाँ पे लिख दिया कि ऐसा x जो y के नीचे जाए और उसे काट सके, आर करके, कि ऐसा हर जो अंश को अपने पहाड़ा में रखता है। ये भी जैसे एक का पहाड़ा, यहाँ पे ये सब एक के पहाड़ा से ही है। जैसे कि एक का नाम एक, एक दूनी दुई, एक तिरिक तीन, एक चौके चार, एक पंजे पाँच, एक छक्के छः। तो यहाँ से हमने एक को उठाया, पहले एक के नीचे रखा, कट गया, फिर एक के नीचे रखा, एक दूनी दुई, कट गया, एक तीन के नीचे रखा, एक तिरिक तीन, कट गया, एक चौके चार, एक पंजे पाँच, एक छक्के छः। तो यहाँ पे ये मिल गया, ठीक है। अब हम ये दुई का पहाड़ा में कौन कौन आते हैं, दुई का नाम दुई, तो दुई के नीचे दुई रखेंगे, दुई का मत दुई आ जाएगा, दुई दूनी चार, ये भी आएगा, दुई का मत चार हो गया, दुई तिहाई छः, दुई का मत छः आ गया। ये यहाँ पे दुई के पहाड़े लिखे गए हैं, दुई का मत दुई, दुई का मत चार, दुई का मत छः। अब उसके बाद दो का पहाड़ा हो गया, तीन का पहाड़ा देखिए यहाँ पे, तीन एक अन्नम तीन सिर्फ आ रहा है और छः भी आ रहा है, तीन दुनाई छः, तो यहाँ पे दो बनेंगे, तीन एक अन्नम तीन, मतलब तीन का मत तीन और तीन का मत छः। तो यहाँ से ये तीन का मत तीन, तीन का मत छः बन गया। अब चार के पहाड़े में 4/4 ही रहेगा, 5/4 तो होगा नहीं, हैं 6/4 होगा नहीं, तो सिर्फ यही एक मिला 4। अब 5 को हम इन सब में भाग दे दें तो 5/5 कौन कट गया, यही वाला कटा, बाकी सब रह गए, तो जो कटेगा वही हमारे इसमें जाएगा। अब 6 है, 6 की बारी है, 6 को सबके नीचे कर दो, 6 रख दो, 1/6, 2/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, तो कौन कट गया, 6/6 सिर्फ कटा, तो उसको हम यहाँ पे रख देंगे। इस तरह से हम लोग इसको विस्तृत संबंध को लिख लेंगे। तो आई होप कि सब लोग विस्तृत संबंध को लिख लोगे। समझ में बात, एक को पहले सबके नीचे रख दो और फिर देखोगे कि कट के मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ तक मिल गया, ठीक है। इसी तरह 2 को नीचे सबके रख दो तो 2 को आपको ये कट जाएगा, 2 कटेगा, 4 कटेगा, 6 कटेगा, ये देखिए यहाँ पे 2 4 6, 2 के साथ 2 4 6 रखे गए। उसी प्रकार 3 को सबके नीचे रख दो 3, तो यहाँ पे 3 भी कटेगा और 6 रखेगा, 6 कटेगा, तो 3 किसके साथ रहेगा, 3 और 6 के साथ। ये देखिए यहाँ पे 3 और 3 किसके साथ है, 3 और 6 के साथ। 4 को रख दीजिए सबके नीचे, ये कटा 5 से, 5 ही रहेगा, 6 से 6 ही कटेगा, बाकी नहीं कटेंगे। ये आ गए 4 4 5 5 6 6, ठीक है। अब जब विस्तृत संबंध आ जाता है, ये हमारा विस्तृत संबंध है, अब इससे ज़्यादा विस्तृत नहीं किया जा सकता, ठीक है। विस्तृत संबंध आ जाता है तो हम क्या करते हैं, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक देखते हैं कि ये जो विस्तृत संबंध है कौन सा गुण रखता है। तो स्वतुल्य गुण रखता है कि नहीं रखता है, पता करते हैं इसका सूत्र लगा करके। सूत्र तो सभी को मालूम हो गया होगा, पॉराल एक्स का मतलब एक्स के सभी होने चाहिए यहाँ पे 1 1 2, क्योंकि एक्स में क्या है 1 से 6 तक है, तो 1 से 6 का मतलब 1 का होना चाहिए 1 1, 2 का होना चाहिए 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6 है क्या। हाँ यार, इसमें तो सभी कुछ है ना, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो यहाँ पे देखिए समुच्चय ए से संबंध आर में, समुच्चय ए से संबंध आर में ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। और चूँकि ये है बिलोंग कर गया, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट किया, इस संबंध में है, तो हलफनामा लगेगा कि यहाँ समुच्चय ए के सभी अवयव संबंध आर में व x, रूप में उपस्थित हैं। सभी अवयव की जहाँ पे क्या की गई, मोहर लगा दी गई कि सभी अवयव जो समुच्चय ए के है, सभी अवयव समुच्चय ए में कितने थे 1 से 6 तक थे, वो सभी अवयव संबंध आर में x रूप में उपस्थित, जैसे कि ऊपर दिखाया गया है, ठीक है, उपस्थित हैं। अतः संबंध आर में स्वतुल्य गुण है। अब देखते हैं हम इसमें आके सम्मित में, सम्मित का आप सूत्र लगाएंगे, x, y बिलोंग दिस दिस दिस, ये सूत्र है। सूत्र आप लगा लेते हो, x y है तो y x ढूंढना है, ये तब का चिन्ह है, तब। तो यहाँ देखिए कहीं मिलेगा तब भी, ये देखिए समुच्चय ए से संबंध ए में, ये तो ब्रह्म वाक्य है और ये आपको उतार देना है, सूत्र है, सूत्र को छापना ही होता है, ओके। सूत्र को इधर उधर बदलते नहीं हैं क्योंकि वो प्रूव्ड होता है, तो इसे हम पूरा का पूरा छाप लेंगे और उसके बाद यहाँ पे ये ब्रह्म वाक्य लिखेंगे और उसके बाद फिर सूत्र के अनुसार 1 2 बिलोंग इन आर, आर में देखेंगे तब 2 1, फिर से आर में हम देखेंगे तब 2 1 भी आर में, सूत्र कह रहा है 2 1 भी आर में होना चाहिए इस गुण को पाने के लिए, तो 2 1 देखेंगे तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे 2 1 नहीं मिलेगा आर में, तो
देख लीजिए यहाँ पे 1 2 तो है, लेकिन यहाँ पे 2 1 कहीं है, 2 2 है, 2 4 है, 2 6 है, लेकिन 2 1 नहीं है। तो 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, बस एक काफ़ी है दिखाने के लिए कि ये सममित नहीं है। एक दिखा दो 1 2 2 1 नहीं है, फिर ये ज़रूरी नहीं है कि यार लव इसको भी चेक करें 1 3 तो है, 3 1 है कि नहीं है चेक करें, तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मिल भी जाएगा तो नहीं होगा, क्योंकि एक तो कम से कम मिला ना होने वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्वतुल्य सममित संक्रामक फाइंड करने के लिए। कम से कम अगर उसको नकारना है तो एक निकाल दीजिए कि हाँ ये देखिए 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, कहीं भी चेक कर डालिए, 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 कहीं भी 2 1 नहीं मिलेगा। तो ये बस एक प्रूफ काफ़ी है असम्मित दिखाना, ठीक है। असम्मित किसी संबंध को असम्मित दिखाने के लिए एक प्रूफ काफ़ी है कि ये सम्मित नहीं है। इसमें हम 2-4 प्रूफ के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक है, एक प्रूफ दिखाएंगे। मेरा मानना भी यही है कि आपको सम्मित असम्मित देखना है तो आपको पहले असम्मित देखिए, फिर बाद में सम्मित देखिए। असम्मित के लिए एक ही चाहिए तो एक दौड़ देख लीजिए, हाँ समय कम लगेगा, बस निकल जाइए इस बार। इसी तरह स्वतुल्य असवतुल्य के लिए भी आपको यही कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए। पहले तो आपको ना होने वाला देखना चाहिए कि देखें ज़रा 1 से 6 तक है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 6 6। अगर देख लो कि यार 5 5 नहीं है यहाँ कहीं, बस उससे दिखा दो भाई 5 5 नहीं है, बस ठीक है। फिलहाल यहाँ पे है 5 5, लेकिन ऐसे आपको चेक करना है। तुरंत आप नहीं वाला देखा करो पहले, क्योंकि असतुल्य के लिए या असम्मित के लिए या असंक्रामक के लिए बस एक प्रूफ काफ़ी है। और होने के लिए कई प्रूफ बताने पड़ते हैं, कई प्रूफ चेक करने पड़ते हैं होने के लिए। हलफनामा भी साथ में लगता है, स्टाम्प पेपर भी। तो होने के चक्कर में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें तो रिपोर्ट तैयार करना है, होने वाली चाहे ना होने वाली, ठीक है। पैसा तो हमें मिलना ही मिलना है। जैसे हम लोग ब्लड जांच करते हैं, मलेरिया का बुखार हो अथवा ना हो, पैसे तो मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे स्वतुल्य असतुल्य, सम्मित असम्मित, संक्रामक असंक्रामक में हमें रिपोर्ट तैयार करना है। तो हमें सबसे पहले असम्मित वाला देखना है, असतुल्य वाला देखना है, असंक्रामक वाला देखना है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट तैयार करने में बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। बस एक प्रूफ दे दीजिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं समझाएंगे, नई वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे देखिए संक्रामक क्या होता है। संक्रामक में आता है x, y बिलोंग्स टू, ये पूरा सूत्र आप वैसे ही इसको छाप देंगे, क्योंकि सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ये ब्रह्म वाक्य है, इसको भी छाप दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए सूत्र को यहाँ पे लगाइए, यहाँ 1 2 बिलोंग्स टू है, ठीक है। 2 4 भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये y रिपीट होना चाहिए, ये और ये अंदर वाला रिपीट होना चाहिए। अगर रिपीट हो जाए तो फिर बाहर वाला चिपका देना चाहिए। अंदर वाला बराबर हो तो बाहर वाला एक साथ रख दिया जाएगा। अंदर वाले बराबर है, दैट मीन्स ये कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, बचा क्या 1 और 4, 1 4 यहाँ पर लिखा जाएगा। क्या 1 4 आर में है तो देखने में पता चलता है कि है, ठीक है, और ना हो ये तो है वाला है। है वाले के लिए बड़ी समस्या है, स्टाम्प पेपर भी चाहिए और भी देखने हैं कि क्या सभी हैं कि नहीं, कि एक हो से काम हो गया। है वाले में बहुत दिक्कत है। तो चलिए इसीलिए यहाँ पे स्टाम्प पेपर एक लेता है हम लोग खरीद कर, क्या 10 रुपये का स्टाम्प पेपर लेता है खरीद करके, और उसमें लिखवा दिया गया। लिखवाने के बाद जानते हो लिखा ऐसे नहीं जाता है, पूरा संबंध चेक किया जाता है। तो आप बैठ करके चेक कर लीजिएगा। और यार चलो चेक करते हैं, देख लो यहाँ पे 1 2 1 3, जब ये सेम है तो बाहर वाला 1 2, ये कहीं है 1 2, देखिए कहीं होगा, ये 1 2 यहीं पे मिल गया, ठीक है। 1 3 देख लो, 1 3 और 3 6, ये देखिए अगर हम 1 3 लेते हैं और 3 6 लेते हैं तो 3 और 3 कट जाएगा तो बचे क्या 1, और यहाँ से मिलेगा 6, 1 6, क्या 1 6 कहीं है, यहाँ पे है, ये देखो, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए 2 4 यहाँ पे है और 4 4 यहाँ पे है, तो 2 4 ये वाला 4 कट गया तो बचा क्या 2 4, फिर से 2 4 यहीं मिल गया, ठीक है। इस तरह से सभी यहाँ पे ये संक्रामक का गुण रखते हैं। तो स्टाम्प पेपर हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे तो देखिए नीचे ये लिखेंगे स्टाम्प पेपर में कि संबंध आर के जो सभी क्रमित युग्म हमने चेक किया है, देखा है बहुत ही ध्यान से कि सभी क्रमित युग्म उक्त नियम, ये वाला जो नियम लगाया गया है, ये 1 2 2 2 4 तो 2 2 कैंसिल 1 4 बन गया, इसको कहते हैं उक्त नियम। उक्त नियम को संतुष्ट करते हैं कौन, सभी क्रमिक युग्म। अभी देख रहे थे ना, सभी क्रमिक युग्म उक्त नियम को संतुष्ट करते हैं। ये हलफनामा आप लगा दीजिएगा स्टाम्प पेपर में साइन करके, उसके बाद बोल दीजिएगा क्या, अतः संबंध आर में संक्रामक गुण है, अतः संबंध आर में संक्रामक गुण है। चलिए दोस्तों, ये तो थी दूसरी विधि। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड की हमने पहली विधि और दूसरी विधि दोनों को देखा।
एक में हमने संयुक्त संबंध से ही काम चलाया जिसमें क्रियात्मक वाक्य का बार बार यूज किए, और दूसरे में हमने विस्तृत संबंध को दर्शाया। विस्तृत संबंध से सम्मित स्वतुल्य सम्मित संक्रामक के गुण निकाले दूसरी विधि से। ठीक है, तो पहली विधि आपकी बिना विस्तृत संबंध के डायरेक्ट हम लोग स्वतुल्य सम्मित संक्रामक निकाले हैं, और दूसरी विधि में हम लोग विस्तृत संबंध प्राप्त करके, कहने का मतलब संबंध में प्रतिक्रिया की, उसके बाद फिर हम विस्तृत संबंध निकाले। 1 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, 6 का पहाड़ा पढ़ के हमने निकाला विस्तृत संबंध। तब जाके फिर हमें स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक को फाइंड किए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। यदि फिर भी कोई डाउट आपके मन में है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए अब हम लोग को एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। समुच्चय ए वैसे ही जैसे सभी सवाल थे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 थे, यहाँ पे -2 -1 0 1 2 3 डैश है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। उसके बाद संबंध, वहाँ पे संबंध था x से y भाज्य है, यहाँ पे संबंध है x माइनस वाई, मतलब x को y से घटाने पर एक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो चलिए फटाफट हम लोग करते हैं। इसमें कोई हमें विस्तृत संबंध नहीं निकालना है, क्रियात्मक संबंध से ही स्वतुल्य सम्मित संक्रामक निकालना है। तो जल्दी से करते हैं। क्रियात्मक वाक्यांश सबसे पहले देखते हैं। संबंध आर में क्या मिला, यहाँ पे घटाने पर पूर्णांक, ये जो नीले से लिखा हुआ है यही क्रियात्मक वाक्यांश है। तो जो हम ब्रह्म वाक्य पढ़ते हैं उसके बाद हम इसको यूज किया करते हैं। ठीक है, संख्याओं में क्या, क्रियात्मक वाक्यांश को। तो चलिए हेडिंग डालते हैं स्वतुल्य। आप सूत्र लिख लीजिए फटाफट, सूत्र लिखिए फटाफट। ओके, नोट हो गया। अब उसके बाद आइए समुच्चय ए से संबंध आर में ब्रह्म वाक्य लिखिए। उसके बाद आइए कोई संख्या, ठीक है, ये तो हमारा टाइटल है, कोई संख्या, क्योंकि यहाँ संख्या ही है। कोई संख्या को स्वयं से घटाने पर, कोई भी संख्या को स्वयं से घटाने पर क्या प्राप्त होता है, पूर्णांक संख्या ही तो मिलेगी जिसे शून्य कहते हैं। तो यहाँ पे स्वयं को घटाने पर पूर्णांक संख्या है क्या, पूर्णांक संख्या है क्या, तो उत्तर आएगा हाँ। कोई भी संख्या को स्वयं से घटाने पर शून्य प्राप्त होता है, और शून्य एक पूर्णांक संख्या होती है। उत्तर आएगा हाँ। और जब हाँ में आ गया तो बना बवाल। क्या बवाल, हमें स्टाम्प पेपर मंगाना पड़ेगा और एक लाइन उसके लिए लिखनी पड़ेगी। क्या कि समुच्चय ए के, ये जो समुच्चय ए के जो हैं सभी अवयव, ये जो अभी एक के लिए हमने उत्तर निकाला हाँ, सभी अवयव के लिए ये उत्तर हाँ आएगा। ये हमें स्टाम्प पेपर में लिखना है कि समुच्चय ए के सभी अवयव उक्त नियम को, इस नियम को संतुष्ट करते हैं। समुच्चय ए के सभी अवयव उक्त नियम को संतुष्ट करते हैं। ये हलफनामा में लिख देंगे, उसके बाद फिर हो गया सवाल। ये देखिए, ये यहाँ पे ये हाँ के बाद ये आपका स्टैम्प पेपर में समुच्चय ए के सभी अवयव उक्त नियम को संतुष्ट करते हैं, अतः संबंध आर में स्वतुल्य गुण है। संबंध आर में स्वतुल्य गुण है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 है सम्मित। x, y या पूरा सूत्र इसको उतार लीजिए सम्मित का, xy/x। यहाँ पे आते हैं, ब्रह्म वाक्य लिख लीजिए, टाइटल लिखिए, कोई है संख्या है, x को y से घटाने पर पूर्णांक है। ठीक है, x को y से घटाने पर पूर्णांक है, तब इसको क्या कहते हैं, तब y को x से घटाने पर पूर्णांक है क्या, तो कोई भी दो पूर्णांक संख्याओं को चाहे 3-2 करो, चाहे 2-3 करो, तो कोई ना कोई पूर्णांक संख्या आएगी ही आएगी, चाहे धनात्मक आए चाहे ऋणात्मक आए। अगर 3-2 करोगे तो धनात्मक आएगी, और 2-3 करोगे तो ऋणात्मक आएगी। दैट मीन्स पूर्णांक संख्या तो आनी ही है।
तो इसलिए x को y से घटाएंगे तो पूर्णांक है, तब y को x से घटाएंगे तो भी पूर्णांक है क्या? तो आंसर आएगा हाँ, उत्तर है। तो इसके लिए भी स्टाम्प पेपर में लिखना पड़ेगा क्या कि संबंध r के, वहाँ समुच्चय ए के थे, किस में? समतुल्य में। ध्यान देना, वहाँ पे समुच्चय लिखा जाता है, यहाँ पे संबंध लिखा जाता है। संबंध आर के, क्योंकि वहाँ समुच्चय के अवयव जरूरी होते हैं कि सभी आपके बराबर 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 स्वयं स्वयं के क्रमिक युग्म होने चाहिए। और सम्मित और संक्रामक में संबंध आर में जो दे दिए जाएं वही क्रमिक युग्म बस पालन करें, बस सभी क्रमिक युग्म उक्त नियम को संतुष्ट करते हैं। संबंध आर के सभी क्रमिक युग्म उक्त नियम को संतुष्ट करते हैं। फिर से बता रहा हूँ, स्वतुल्य में आपको समुच्चय से लिखा जाता है, यहाँ पे संबंध हलफनामा में लिखने पर बता रहा हूँ। वहाँ पे समुच्चय के सभी अवयव लिखे जाते हैं, यहाँ पे संबंध के सभी क्रमिक युग्म लिखे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब संक्रामक में, यहाँ ये समझ में आया ना, संतुष्ट करते हैं तो संबंध आर सम्मित गुण है, और संतुष्ट करते भी एक्स वाई को घटाओ चाहे वाई एक्स को घटाओ, धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक कुछ तो आएगा ही, कुछ तो कुछ, तो वो हो गया, सम्मित गुण होगा। इस तरह संक्रामक में आते हैं। संक्रामक में सूत्र लिख लीजिए, फिर इसका ये ब्रह्मवाक्य लिखिए, टाइटल लिखिए, उसके बाद इसको आप अनुवाद कर दीजिए क्या? एक्स को वाई से घटाने पर पूर्णांक है और वाई को जेड से घटाने पर पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो तब क्या एक्स को जेड से घटाने पर पूर्णांक संख्या है क्या? है क्या? तब के बाद ही हम लास्ट में क्या लगाते हैं, है क्या? तो उत्तर आएगा हाँ। और जब हाँ आए तो आपको स्टाम्प पेपर में लिखना है संबंध आर के सभी क्रमिक युग्म उक्त नियम को संतुष्ट करते हैं। संबंध आर के, जो आर में दिए क्रमिक युग्म, हमने आँख फाड़ के ध्यान से एक एक देख लिए हैं कि क्रमिक युग्म, सभी क्रमिक युग्म आपके उक्त नियम को संतुष्ट करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आपको समझ में आ रहा होगा। यदि मेरे भाई अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा दूसरे वीडियो में। ओके, अब यहाँ पे इसी प्रकार ये आपका अतः संबंध आर संक्रामक गुण है। अब वीडियो के लास्ट में हम आपको एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। बताइए कि समुच्चय एक दिया हुआ है 1, 2 के संबंध, इससे संबंध है, संबंध बना, इस समुच्चय से संबंध बना है 1, 2, 2, 1। ये संभावित संबंध है, असंभव है 1, 2, 2, 1। तो बताइए इस संबंध में सम्मित गुण है या नहीं? यस या नो? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। है तो यस लिखिएगा, नो नहीं है तो नो लिखिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी कूल, बी हैप्पी, बी बिंदास।